हेलो पापा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। I promise बेटा, पापा बहुत जल्दी आपसे मिलने आएंगे अपनी बेबी गर्ल से। अब अच्छा सिमी, मेरी बात सुनो, आप ना कभी भी अपना स्कूल मिस नहीं करोगे और खाना भी एकदम टाइम से खाओगे। ओके पापा, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ बेटा। और आप भी प्रॉमिस करो, आप अपना पूरा ख्याल रखोगे। पिंकी प्रॉमिस बेटा। पिंकी प्रॉमिस। अच्छा बेटा सुनो, अब पापा को कहीं जाना है, अब आपको जल्दी फोन करेंगे। लव यू मेरा बच्चा। बाय बाय पापा। विमला, तैयारी हो गई ना पूरी? रावजी भाई को डिलीवरी देने जाना। हम अपना पहला ऑर्डर डिलीवरी करने जा रहे हैं। पता है, इतनी खुशी मन में समा ही नहीं रही है। देवजी और विधि को फोन कर लूं? अरे अपनी विधु से बात करने के लिए फोन करने की क्या जरूरत है? विधु खुद हाजिर है। विधि, कैसे हो माँ? अरे देखा, नमस्कार नमस्कार। क्या था बेटा? बहुत लंबी उम्र है आप दोनों की, बस आप ही लोगों को याद कर रहे थे। आप लड्डू खाइए, लड्डू खिलाओगे? हाँ। आज पहला ऑर्डर मिला बेटा, 100 पैकेट डिलीवर करने हैं। रोज जाएंगे, कम से कम 1 महीने के लिए है। क्या बात है पापा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब देखना, ये 100 पैकेट कैसे 1000 पैकेट बनते हैं, देखिएगा। अच्छा, बिल्कुल, माँ के हाथों में तो जादू है। बस अब थोड़ी सी पब्लिसिटी हो जाए तो कमाल हो जाएगा। पब्लिसिटी कहाँ कर पाएंगे देव साहब? तो पब्लिसिटी करने में पैसा लगता है, पैसे तो है नहीं हमारे पास अभी। हरि प्रसाद जी, मैं मानता हूँ कि एक किस्म की पब्लिसिटी होती है जिसमें पैसे लगते हैं, जैसे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर। लेकिन एक जगह है जहाँ पे पब्लिसिटी हो जाती है लेकिन पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपकी उंगलियों की जरूरत पड़ती है। मतलब? सोशल मीडिया। हरि प्रसाद जी, किसी भी ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं आप सोशल मीडिया में आज की डेट में। तो विमला जी, आप अपना फोन लाइए, इधर इधर आके बैठे, मैं समझाता हूँ आपको। आइए। अरे क्या देव साहब, अब इस उम्र में ये कहाँ कर पाएंगे हम? नहीं हो पाएगा हमसे। आप देखिए तो सही। अरे विमला जी, आप तो पहले से ही सोशल मीडिया पे, क्या बात है? जी वो हमारा सत्संग और भजन वाला ग्रुप है ना, तो। और मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत ज्यादा लोग हैं। अच्छा है, मैं आपका अभी एक पेज बना देता हूँ, ठीक है? बताइए क्या हैशटैग करूं? फलारी। फलारी। हैशटैग मिलापली माँ। मैया का सत्संग, श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा। ठीक है, तो वो एक फोटो लगी। विधि, वो एक प्रसाद का सैंपल होगी प्लीज। हाँ। ये अभी मैं इसको पोस्ट कर देता हूं आपके पेज पे और देखते हैं क्या होता है। लीजिए, हो गया आपका काम। अब हर रोज इस पेज पर लोग आएंगे, देखेंगे और उसमें से कुछ लोग आपके कस्टमर भी बन जाएंगे। आप देखना, बहुत बढ़िया हो जाएगा बिजनेस। यहाँ पे डब्बे रखने की जगह नहीं रहेगी। अच्छा, ये कमाल हो गया ये तो। एक बात तो है, आप लोग जब भी आते हो ना तो संकट दूर हो जाता है हमारा। चलिए अब इजाजत लेते हैं। ओके? हाँ माँ, पापा हमें चलना होगा। वो माँ, वो घर पर मम्मी जी और चित्रा इंतजार कर रहे होंगे और बच्चों के खाने का समय भी हो गया तो। और माँ, जब 1000 ऑर्डर्स हो जाए ना तब फोन कर देना। अरे बच्चों, तुम लोग इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गए? कुछ हुआ है क्या? प्रिंसिपल मैम ने बोला इस बार की फीस जमा नहीं हुई है ना, तो हम स्कूल नहीं आ सकते। और मैम ने कहा है जब तक फीस जमा नहीं होगी हम एग्जाम में बैठ नहीं सकते। मुझे स्कूल जाकर पढ़ाई करनी है ताकि मैं भी देव सर की तरह बहुत बड़ी कंपनी चला सकूं। हाँ बेटा, इसमें रोने की क्या बात है? हाँ, तू भी देव सर की तरह कंपनी चलाएगा और स्कूल जाएगा। ओके, सब ठीक हो जाएगा। बच्चों,
क्यों? ऐसे रोते नहीं है? आप लोग ब्रेव बच्चे हो ना? हाँ? अरे हमें पता नहीं था, किसी ने बताया नहीं कि आपकी फीस जमा करनी है। अब पता चल गया, जमा कर देंगे, ऐसा रोना नहीं। और ये प्रसाद किसको चाहिए? मुझे। वेरी गुड, ये लो ये लो ये लो। फंड्स के लिए कुछ करना होगा देव साहब। बच्चों के फीस के साथ राशन, बिजली का बिल, कपड़े, किताबें, सब कैसे होगा? आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ बच्चों का ध्यान रखिए। और हाँ, वो हम सबको एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो भी प्रॉब्लम्स है, मतलब जो भी पैसों की तंगी है या फिर कोई भी और समस्या हो, उसके बारे में बच्चों को और स्पेशली चित्रा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। वो क्या है ना मम्मी जी, इन दिनों में उनका स्ट्रेस लेना अच्छा नहीं है ना, इसलिए। विधि, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तू मेरी बेटी बनकर क्यों नहीं पैदा हुई। माँ अपने फायदे के लिए मेरा नुकसान क्यों करवा रही है? तो विधि मेरी बीवी कैसे बनती फिर? What? योगेश के नाम पर 50 लाख का विड्रॉल, ये कब हुआ और किसने किया? नहीं पता मैम, पर उन्होंने ये पैसे बकायदा अपने सिग्नेचर्स करके निकाले हैं। तो पता लगाओ कि ये इतना बड़ा अमाउंट योगेश ने क्यों विड्रॉ किया है। I mean, कहाँ खर्च हुए हैं उसका भी पता लगाओ। श्योर मैम। ये कौन सा अग्रीमेंट है जिसके बारे में मुझे नहीं बताया और योगेश ने खुद जाकर डील साइन कर ली? हम बस यही उम्मीद थी। वो दीपा दीदी ने खुद कहा कि जब वो वहां गई थी अंबाजी और योगेश सर से फंड्स की बात करने, तो अंबाजी और योगेश सर ने किसी भी तरीके की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। अब ये बात इन मासूम बच्चों के भविष्य की है। मैं अम्बा के पास जाऊंगा। अगर मुझे पैसों के लिए भीख मांगनी पड़े तो मैं भीख मांगूंगा, लेकिन मैं जाऊंगा भाई। नहीं अभिमन्यु भैया, अब ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है और हम सब मिलकर इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे, लेकिन ऐसे अम्बा के सामने झुक कर नहीं, बल्कि पूरे स्वाभिमान के साथ खड़े रहकर इस समस्या का समाधान करेंगे हम। बिल्कुल सही कह रही विधि, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वो जो हक के लिए लड़ता है वो झुक नहीं सकता। डोंट वरी, मैं ऑफिस से कुछ फंड की बात करता हूँ, कुछ लोन की बात करता हूँ, I'm sure कुछ ना कुछ हो जाएगा। बाकी चीजें बाद में देखते हैं, ठीक है? भाई लेकिन खर्चे तो हर महीने के ना हमारे, अगले महीने क्या करेंगे? आगे की टेंशन नहीं है। CSR, मेरा मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस स्कीम की मदद से हम आगे के खर्चों के लिए पैसे रोल कर सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं और अभिमन्यु भैया हैंडल कर लेंगे, है ना अभिमन्यु भैया? देखा कैसे विधि ने शांति से सोचा, वो सोल्यूशन मिल गया। ऐसे करना। हाँ भाई, मैं आप लोगों की मदद कर सकती हूँ। मेरे पास हैं थोड़े पैसे। पापा! सिमी मेरा बच्चा, कैसे हो? अच्छी मैं। ले दादी। मिस्ड यू। दादी, मैंने आपको बहुत मिस किया। खुश रहो। वाह, इतने सारे बच्चे, क्या मैं खेलने जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये सारे बच्चे आपके फ्रेंड बनने के लिए बहुत एक्साइटेड है। चाहिए चाहिए। मिसेस पिया रायचंद ने खुद ये घर अंबा मेहता के नाम किया है। जब तुम्हें डेस्परेटली 50 लाख चाहिए थे, तब तुमने कितने सारे डॉक्यूमेंट्स पर बिना पढ़े साइन कर लिया था।
मैं आप लोगों से माफी मांगने आई हूँ। मैं जानती हूँ जाने अनजाने में ही सही, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। जब इंसान को ठोकर लगती है ना, उसे तभी समझ में आता है। और अम्बा ने आप लोगों के साथ साथ मुझे भी बहुत बड़ा धोखा दिया है। प्रिया को इसमें फंसाना आसान होगा, बच्ची है वो, और अगर ज्यादा चू चपाड़ करेगी ना तो नॉट नेसेसरी कि हमको जिंदा प्रिया ही चाहिए। मर्डर के इल्जाम में मरी हुई प्रिया भी चलेगी। मेरा यकीन मानिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। प्रिया, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तो कम से कम तुम पे कोई भरोसा नहीं है। देव जी, एक बार उनकी बात सुन तो लीजिए। निधि प्लीज, चाहे कुछ भी कहे, मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकता। माना मुझसे गलती हुई है भाई साहब, लेकिन सिर्फ एक बार मुझ पे भरोसा करके तो देखिए। भरोसा? इस लफ्ज की अहमियत है तुम्हें? तुम्हारे अंदर हमारे लिए इतनी नफरत भरी पड़ी थी कि तुम अम्बा की जासूस बन गई, जिसकी वजह से हमें अपना घर खोना पड़ा। कहीं ये अम्बा का कोई नया प्लान तो नहीं है और उसी के लिए तुम यहाँ पे इस घर में आई हो? अगर है तो प्लीज जाके उसको बोल देना कि आज के बाद वो हमें कुछ नहीं कर सकती। ओके, प्लीज जाओ। मैं भी क्या बातें कर रहा हूँ, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना, मुझे काम है। प्लीज आप लोग तो मेरा विश्वास कीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो धोखे से मुझसे घर छीन लेगी। आप लोग तो जानते हैं ना कि वो घर मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने नाम कराया था, ना कि अपने परिवार को, आप लोगों को वहां से निकालने के लिए। नफ प्रिया, जो औरत आज तक कभी अपने पति की नहीं हुई, अपने परिवार की नहीं हुई, यहां तक कि अपनी मासूम बच्चे की नहीं हुई, आज भला किसी की क्या हो सकती है? प्रिया, मुझे तो आज भी वो दिन याद है जब तुम बार बार हमें धमकी देती थी उस घर से निकालने को। ये घर मेरा है। आई एम द लीगल ओनर ऑफ दिस हाउस। मैं चाहूँ ना तो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ और तुम्हारे साथ साथ इनमें से भी किसी को भी, अभी के अभी, समझे? देखिए, मैं जानती हूँ मुझसे गलतियां हुई हैं और उन सारी गलतियों के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। लेकिन आप लोगों के जाने के बाद मुझे आप लोगों की अहमियत पता चल गई। मैं अपने परिवार को दोबारा खोना नहीं चाहती। प्लीज मम्मी जी, प्लीज दीदी, प्लीज अभिमन, मैं आप सबका साथ देना चाहती हूँ। मैं बालघर की मदद करना चाहती हूँ अपने पैसों से। वही पैसे ना जो तुमने हमसे चुराए थे। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, और मेरे लिए ना से, लेकिन कम से कम हमारी सिमी के लिए एक बार मुझ पे भरोसा करके देख लो प्लीज। सिमी अपने पापा के बिना वहां बिल्कुल खुश नहीं है। मैं फिर से अपने इस छोटे से परिवार को बिखरने नहीं दे सकती। सिमी को अपने पापा और अपनी मम्मी दोनों चाहिए। सिमी आज अपनी मम्मी की वजह से ही अपने पापा से दूर है। हटो, रास्ता छोड़ मेरा। अभी प्लीज, अभी अब धीरे धीरे करके योगेश और अम्बा के बीच में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, और ये हम चाहते थे।
और हमारी होगी बल्ले 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 बल्ले। अक्सर ऐसा होता है, पैसों की गड़बड़ी जहां होती है ना, वहां ट्रस्ट टूटता है, और वो भी आसानी से। मेरा प्लीज एक काम करते हैं भाई, वो 25 लाख अंबा के कैबिन तक पहुंचा दे और बाकी 25 लाख का इन्वेस्टमेंट दिखा दे। वाह क्या दिमाग लगाया है यार देव। मतलब ये निशाना जो है ना, डायरेक्ट आंखों के बीचों बीच लगेगा। I'll just do it. ये योगेश का फोन क्यों नहीं लग रहा? योगेश सर के अकाउंट से जीके ग्रुप ऑफ कंपनीज में 25 लाख की इन्वेस्टमेंट हुई है। ये डील कल ही हुई है, इसलिए इसका रिकॉर्ड नहीं था। मुझे जीके ग्रुप जाना और कौशिक कोई बढ़िया सी डील लाया है। He needs my signatures, तो मैं करके आता हूँ। और बाकी के 25 लाख उसको भी तो विड्रॉ किया है ना? उनका रिकॉर्ड्स नहीं मिला? मैम उनका रिकॉर्ड अभी मिला नहीं है, पर आप फिक्र ना करें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और जैसे ही कुछ रिकॉर्ड मिलता है मैं आपको बता दूंगा। ये योगेश मेरे साथ भी वही खेल तो नहीं खेल रहा जो उसने देव के साथ खेला था। योगेश क्या बात है मैडम, सुबह से चाय नहीं मिली क्या आपको? चेहरे पे बड़ी तलखी है। आप अचानक यहाँ कैसे? अब मैम आप कंप्लेन करती रहती थी कि हम जब देखो आपको थाने बुला लेते हैं, वहाँ पे आपको गर्मी लगती है, आपका समय बर्बाद होता है, आपका जो इतना इम्पोर्टेंट बिजनेस है उसका नुकसान होता है। तो मैंने सोचा कि इस बार आपको तकलीफ ना दी जाए, इसलिए मैं खुद ही चली आई दरबार में। तो बताइए अब क्या हुआ है एसीपी दुर्गा देवी जी? और वैसे भी मैंने आपसे कह दिया है कि मैं नहीं जानती चित्रा कहाँ है, और आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? जाइए उन राइचंस के पीछे पड़िए, उन्होंने ही चित्रा को बालघर में छुपा कर रखा है। उनसे जाइए और जितने चाहे उतने सवाल कीजिए। आपसे ये किसने कहा कि मैं यहाँ पे चित्रा के बारे में पूछताछ करने आई हूँ? और एक बात समझ में नहीं आती मैम, आप हर बात में ये राइचंस को बीच में क्यों घुसा देती हैं? कोई पुरानी दुश्मनी है क्या आपकी? और तो और उड़ती उड़ती खबर ये भी सुनी है कि रायचंद की सबसे छोटी बहू प्रिया, उसका जिस आदमी से अफेयर चल रहा था वो आप ही का एम्प्लॉय है। I mean, हाँ, मरने से पहले। 10 मिनट में एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसके चपेट में रायचंद की बर्बादी होगी और दूसरी तरफ बेचारे राकेश की जान जाएगी। ये कौन सी कहानी सुना रही हैं आप मुझे? कौन सा एम्प्लॉय? जिस आदमी को आप जानती नहीं है, जो आपका नौकर भी नहीं था, हर महीने इतनी मोटी रकम आप अपने अकाउंट से उसे देती थी। आपके बैंक स्टेटमेंट्स तो यही बता रहे हैं मैम, क्रॉस चेक कर सकती हैं। तो अम्मा जी आप बताइए कि इस आदमी का कत्ल किसने और कैसे किया?